बच्चों, आज मैं आपको थोड़ी सी धरती पाऊँ कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक 6th क्लास की है उसके मैं अर्थ समझाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। इस कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जैसे आप लोग जानते हो। तो बेटा इस कविता में कवि इतना ज़्यादा कहते ना अंदर से हताश है। क्यों हताश है? क्योंकि वो देख रहा है कि उसके आसपास जो जंगल थे, जो पेड़ पौधे थे, वो सारे कट गए हैं। अब उनके कटने की वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरण दूषित हो रहा है ना। वो देखता है कि उसके आसपास जो शुद्ध हवा थी वो प्रदूषित हो गई है। तो इस प्रकार जो कवि है बहुत ही ज़्यादा अंदर से वो खुद को झकझोरा हुआ महसूस कर रहा है कि वो एकदम से अंदर से बहुत दुखी है। तो इस प्रकार से उसके मन में जो व्यथा है उसको वो कविता के द्वारा वो कहना चाहता है। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि काश मेरे पास भी थोड़ी सी धरती होती और उस धरती पे मैं बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। यानी उस धरती में बाग बगीचा तो आप जानते हो कि पेड़ पौधे आप लगाइए और जो हो सके लगाओ, जो मेरी इच्छा हो, जो पेड़ मैं लगाना चाहूँ वो मैं लगाऊं। ठीक है बेटा। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें। और बोलता है कवि कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाग में फूल लगें, फल लगें और चिड़ियाँ एक डाल से दूसरी डाल पर घूमें और प्यारी खुशबू डोले और एक भीनी भीनी सी खुशबू डोले। ताज़ी हवा जलाशय में, ताज़ी मीन्स फ्रेश एयर है ना, जलाशय मीन्स तालाब में अपना हर अंग भिगोले। यानी जब फ्रेश हवा है ना वो उस जो उनका बगीचा होगा वहाँ से निकलेगा तो तालाबों के ऊपर से जाएगा तो वो और भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन वो इतना ज़्यादा निराश हो गया कि उसको थोड़ी सी भी धरती का टुकड़ा उसको नहीं मिला। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। ठीक है बेटा। कि और वो कहता है कवि कि मेरे पास धरती का टुकड़ा नहीं है। टुकड़ा जब धरती का नहीं है तो मैं उनमें पेड़ पौधे तो लगा नहीं पा रहा हूँ, यानी बाग बगीचे तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए जो लेखक जो कवि है वो हताश है। वो कहता है कि काश मेरे पास एक धरती का टुकड़ा होता तो मैं उसमें अपने हिसाब से अब जो मुझको अच्छा लगे वो सारे पेड़ लगाता, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार कवि जो है अपने द्वारा लगाए पेड़ पौधों से पर्यावरण को शुद्ध करना चाहता है और वो ये चाहता है कि जो ईंट मिट्टी है ना, ईंट और पत्थर से जो शहर बना है उसके स्थान पे क्या हो, बाग बगीचे हैं जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करें। है ना बेटा। अब यहाँ तक आप समझे हो कि नहीं? समझ गए ना। लेकिन 1 इंच भी धरती कहीं नहीं मिल पाई। यानी कितना भी वो परेशान हुआ लेकिन उसको 1 इंच भी धरती नहीं मिली है जहाँ पर वो क्या करे, अपने मन को शांत करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करे, पेड़ लगाए। और कहते हैं ना कि पेड़ हमारे क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। बिना कुछ कहे बिना कुछ करे वो हमें है ना फ्रेश एयर देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। एक तरह से हमारे भाई ही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को लगाना और उनसे प्राप्त हर चीज़ है ना वो हमारे काम आती है। और इस प्रकार से हम पेड़ पौधों को लगाकर तरह तरह की चिड़ियों को है ना उनको रहने का स्थान दे सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा में हम लोग अपना कहते हैं ना खुद को सराबोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा।